हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 एपी के बारे में। इससे पहले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, तो जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं किया वो पहले देखें, उसके बाद जाके इस सीरीज में आए, ठीक है? क्योंकि तब आपको कुछ सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे बच्चों, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन को कराने से पहले बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? जनरल टर्म के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। किसके ऊपर बता रहा हूँ बच्चों? जनरल टर्म के ऊपर, ठीक है? पीछे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एपी का जो जनरल टर्म होता है बच्चों, उसको हम एन कहते हैं और फॉर्मूला होता है एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म ये आपका ए होता है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है और ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा और ना ही रैशनल में होगा। डी बच्चों कॉमन डिफरेंस होता है जो हम दो टर्म के बीच का निकालते हैं। इसी हम कॉन्सेप्ट को लेकर इसी पर मैं आज आपको अलग अलग प्रकार के जो पीवाईक्यूज आए हैं वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों? आया समझ में? चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट हमारा है यहाँ पे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये आपको दो एपी दे रखी है यहाँ पे और कह रहा है बताओ n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों एपी के nth टर्म बराबर हो। सपोज करो अगर मेरा n बच्चों 10 निकला तो इसका मतलब ये है कि इस एपी का 10th टर्म और इस एपी का 10th टर्म दोनों आपस में बराबर होंगे। हमें वही वैल्यू निकालने की आखिर n कौन सा होगा और वो कौन सा टर्म होगा जो दोनों एपी का बराबर होगा, ठीक है बच्चों? तो कैसे निकालेंगे देखिए भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट में एपी हमें दे रखी पहले 63 है, 65 है, 67 है, ये आपको दिया है। और दूसरी बच्चों आपको दे रखी है 3 10 और क्या 17 आगे ऐसा है। तो हम पहले यहां से इस एपी का ए फाइंड करते हैं, तो ए आपका 63 होगा। दूसरा बच्चों हम अगर इसका डी निकालें तो डी होता है A2 - 7, यानी कि 65 में से हम लेस कर देंगे 63। डी क्या होता है? इस टर्म में से इसका जो प्रेसीडिंग टर्म है हम माइनस करते हैं, ठीक है? 65 में से 3 गया तो डी आपको आया बच्चों 2 आ गया। इस एपी का ए निकाल चुका हूं, इस एपी का डी निकाल चुका हूं। इस एपी के ए की बात करें, देखो कैपिटल से दिखा रहा है इसको 3 हम यहां पर दिखाते हैं। और अगर हम इस एपी की बात करें तो कैपिटल डी से ले रहे, इसका आएगा 10 - 3 जो कि बच्चों 7 आएगा, ठीक है? अरे हाँ या ना? अब ध्यान में समझना मेरी बात को गौर से। अब बच्चों उसने क्या बोला है कि nth टर्म, ये हमें पता है, nth टर्म ऑफ बोथ एपीज, nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर बच्चों सेम। मतलब इसका जो nth टर्म है, nth टर्म वो an है और इसका जो nth टर्म है बच्चों ये कैपिटल an है। तो nth टर्म का फॉर्मूला अभी पढ़ाया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूं, जिन बच्चों को एपी का बेस नहीं आता पहले इंट्रोडक्शन देखो आराम से, उसके बाद सवाल को अटेम्प्ट करना, और जिनको बेस आता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो ए बच्चों हमारा क्या है? ए हमारा है 63, यहां रखा हमने, और एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी बच्चों आपका 2 है। ये फर्स्ट एपी की बात हो गई। सेकेंड एपी में ए बताओ तो 3 है, और बच्चों हमारा n हमें फाइंड आउट करना है, d कितना है आपका 7 है। तो हमने इसको सॉल्व किया, 63 इसको मल्टीप्लाई किया 2n माइनस का 2 हो गया। इधर बच्चों किया तो गया 3 प्लस का 7n माइनस में 7 हो गया। 63 में से 2 लेस किया 60 बनाया, ये आपका 2n हो गया। और 7n एज इट इज, 7 में 3 लेस हुआ, साइन बड़े वाले का तो माइनस का 4 हो गया। इतना समझ में आया? n को n के साथ ले चलो,
तो यहाँ पे 2n था, इसके साथ 7n आएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का 4 और साथ में 61 अगर इसके साथ जाएगा तो माइनस का 61 आ जाएगा। अगेन समझाओ, ध्यान देना, n को n के साथ ले गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 71n इधर आके माइनस का हो गया, 61 RHS में जाके माइनस का हो गया, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया। तो ये कितना है बच्चों, 7n में से 2n लेस हुआ तो माइनस का 5n। ठीक है, देखो एक माइनस का एक प्लस का साइन बड़े वाले का, ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है 65। तो n क्या है बच्चों, -65 बाई आपका 5, इससे कैंसिल और इससे हमने किया तो 13 आया। तो इसका मतलब हमको मालूम चला कि बोथ एपी यानी कि क्या 63rd टर्म, यानी कि सॉरी 63 कह रहा हूँ, 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर सेम। अगर मैं इसका 13th टर्म निकालूंगा और इसका 13th टर्म निकालूंगा तो बच्चों दोनों का सेम आएगा। अगर आप चाहते हो कि वेरिफिकेशन हम इसको करें तो मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाता हूं, ध्यान देना, ठीक है, हाँ या ना। अगर आप चाहते हो आप वेरीफाई करो तो वेरीफाई भी करता हूं, इधर समझना। तो पहले हमने क्या किया, इस वाली एपी का 13 टर्म निकाला, 13 टर्म होगा बच्चों a + 12d। ठीक है, ध्यान से बेटा, ये वेरिफिकेशन करा रहा हूं मैं। a कितना है बच्चों, इस एपी का 63 है, यहां रखेंगे 63, और 2d कितना है बच्चों, इस एपी का आपका 2 है, तो यहां रखा 2। 63 प्लस का 2 दूजा कितना होगा बच्चों 4, तो यह 67। अच्छा, इस एपी का निकालते हैं, इस एपी का निकाला A13, तो इसका भी होगा a प्लस का 12d, a प्लस का 12d। इसका अगर a बताए तो a आपका 3 है बच्चों, और यहां पर अगर हम देखें इस वाले का अगर d देखें तो d बच्चों इसका है 7, कितना आएगा 3, 12 7 जा 84 प्लस का ये आपका आएगा 87। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ गलती कर दिया बच्चों, ये a + 12d था, मैंने 2 लिख दिया, 12 2 जा 24 होगा, इसको हम प्लस करेंगे तो 87 आएगा। ठीक है, यहाँ जरा सा ध्यान देना, ये 12d था, मैंने 2d रख दिया, तो A13 a + 12d है, तो d यहाँ पर रखो, 12 2 जा 24, दोनों को प्लस किया तो कितना है बच्चों 87। यहाँ भी बच्चों कितना है आपका 87 आया। इसका मतलब हमने देखा कि एपी का जो आपका है वो क्या है, 13 टर्म दोनों का सेम है, दिख रहा ना, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, कितना है 13, यहाँ 87 आया, देखो ना बेटा 30, हाँ देखो 87 आया, आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने पहला सवाल किया, ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ है, तो मैं आपको वही सवाल करा रहा हूं जो PYQ है और जो पेपर में आएंगे। अगले सवाल की तरफ चले बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके बाद का नेक्स्ट वाला आपको क्या दिया है, आपको बोला है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है आपको, विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म। यानी कि आपको क्या बोल रहा बच्चों कि एक एपी है आपके पास, है ना, एपी है, एपी में क्या है 5 है, 15 है और 25 है। ऐसा करते करते आगे इसका एक 31st टर्म होगा, तो कह रहा कौन सा टर्म होगा जो इस 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, तो मैंने उसको मान लिया nth टर्म, an मान लिया, है ना। हमें नहीं पता ना, जब भी हमें एपी में ये नहीं पता कौन सा टर्म, विच टर्म हमें पता है, पूछा है, तो हम क्या मानते हैं nth टर्म, हमें पता नहीं कौन सा है। तो हमने क्या किया, पहले एपी में आप a फाइंड करोगे बच्चों, तो a आपका 5 होगा। डी बच्चों अगर आपसे पूछे डी क्या है, डी आपका होता है A2 - 7, तो 15 में से 5 लेस हुआ तो कितना है बच्चों 10 आया, ए और डी मिल गया। तो अब यहाँ लेट कर लोगे, लेट क्या बच्चों, nth टर्म ऑफ एपी विल बी क्या बच्चों 130 मोर देन इट्स 31st। ठीक है, तो आपको बोला कि एपी का कौन सा nth टर्म है, तो nth टर्म जो है एपी का बच्चों, nth टर्म an होता है, क्या है, इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा है। क्या बोल रहा बच्चों कि हमने क्या माना, एपी का जो n टर्म है an, वो इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा है। 130 मोर मतलब बच्चों प्लस है, मोर देना प्लस है यानी कि, तो आपको पता है कि जो n टर्म होता है बच्चों वो होता है a + n - 1 × d, है ना बेटा। और यहां पर a 31st टर्म होगा a + 30d, और प्लस में कितना 130 आया समझ में बच्चों।
मैंने बोला ए एन क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और A31 क्या होगा, ए प्लस 30D, यानी कि एक कम और प्लस में 130। तो देखो यहाँ पे देखो 31st टर्म भी इसी एपी का है और ए एन यानी एन टर्म भी इसी एपी का है, दोनों का ए सेम है इसलिए कट गया। अगर दो एपी अलग अलग होती तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम नहीं होता, ये ध्यान देना। एक ही एपी के दोनों टर्म पूछे, इसी एपी का 31st टर्म पूछा है और इसी एपी का एन टर्म भी पूछा है, ठीक है, दोनों में है। 31st टर्म भी इसी एपी का है और एन टर्म भी बच्चों इसी एपी का है, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम थे तो कैंसिल कर दिए। एन बच्चों फाइंड आउट करना है। डी अगर हम देखें तो डी कितना है बच्चों, आपका 10 है। 30 डी बचा 10 प्लस का बच्चों 130। अगर यहां देखें तो n माइनस वन इंटू में आपका आएगा 10, ये आएगा आपका 300 और ये आपका आएगा बच्चों 130, यानी कि है ना 130 है ये। तो कितना आएगा, n माइनस वन इंटू में आपका 10 हो जाएगा इक्वल्स टू ये आएगा आपका 430। कितना आएगा बच्चों, 430 आएगा। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 430 डिवाइड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो n माइनस वन इक्वल्स टू आपका आएगा 43, है ना। तो n माइनस वन अगर आपका 43 आया है तो n इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो n क्या आएगा बच्चों, 43 प्लस 1 हो जाएगा, तो n आपका आएगा 44 टर्म। n क्या है बच्चों आपका 44 टर्म होगा। इसका मतलब इस AP का 44th टर्म जो है वो 31st टर्म से 130 ज्यादा है। मतलब क्या कि अगर मैं इसका 31st टर्म निकालूंगा इस AP का और इसी का 44 टर्म निकालूंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 130 होगा। तो देखो मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूं, आप अपने क्वेश्चन को वेरिफिकेशन भी यानी वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यहां समझो, ये हम कर रहे बच्चों वेरिफिकेशन, पेपर में करना नहीं होता है, अगर आप रफ में या साइड में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपर में वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला जाता। यह है कि अपने आप को सेटिस्फाई करना कि हाँ एग्जैक्ट है कि मेरा आंसर ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले 31st टर्म निकाला। 31st टर्म होगा a प्लस 30d। a कितना है बच्चों, a है 5, 30 इंटू में d कितना है 10, तो ये है 5 प्लस का 30 यानी कितना 30 नहीं 300, तो ये 305 आएगा, है ना बेटा। a कितना है 5, 30 d है 10, 300 आया, मल्टीप्लाई करके 305 आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम अगर इसका 44 टर्म निकाले, 44 टर्म देखना, a प्लस का आएगा 43d। a कितना है बच्चों, a देखिए तो अगर हम a आपका है 5 और 43 इंटू में d देखे तो d आपका है 10, तो कितना आएगा 5 प्लस का 430 यानी कि 435 आएगा, हाँ है ना। अब ये देखो ध्यान देना, अगर मैं इसमें 130 जोड़ता हूं ना तो आपका 435 ही आएगा। देखो अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो 44 टर्म है वो 31st से कितना ज्यादा है बच्चों, 130 ज्यादा है। तो हमने ये वेरीफाई करके भी देख लिया, ठीक है। आप भी कर सकते हो पेपर में अगर आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर थोड़ा सा गलत है तो आप ये देख सकते हो। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चले बच्चों, ठीक है। पीछे थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये बेटा देख लेना एक बार ना, बोल तो रहा हूँ वैसे में, साथ साथ में बोल ही रहा हूँ, है ना। ये तो आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ ये पूरा। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल है आपका अल्फाबेट टाइप का सवाल। देखो ये एक नया टाइप है, मान लो जैसे टाइप फर्स्ट था वो, ये टाइप 2 मान लो बेटा, ये टाइप 2 का सवाल है। अब टाइप 2 में क्या सवाल है, अब जो भी मैं सवाल ये लगातार कराऊंगा ये एक ही तरीके से कराऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है अच्छे से। क्या है बच्चों, आपको क्या है, अभी तक बोल रहा था nth टर्म निकालो, अब आपने क्या किया, nth की जगह p लगा दिया। देखो q लगा देगा, m लगा देगा, l लगा देगा, ऐसा करेगा। तो हमने क्या किया, इफ द pth टर्म ऑफ AP इज q, मतलब कहता है क्या, एक AP है जिसका pth टर्म यानी AP जो है वो कितना है बच्चों, q है। तो pth टर्म क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू बच्चों q। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। बात को समझना, जैसे आपको पता है nth टर्म क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो p टर्म क्या होगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी जो कि q है बच्चों। और इस AP का qth टर्म क्या है बच्चों, आपका p है, तो AP का qth टर्म होगा AQ, है ना। qth टर्म क्या होगा बच्चों AP का AQ,
और ए क्यू बराबर क्या आपका पी है। ए क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी होगा, इक्वल्स टू बच्चों आपका ये हो जाएगा पी। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं बच्चों सेकंड। तो उसने क्या बोला है, प्रूव करो कि इसका nth टर्म ये होगा। तो क्या करोगे, जब भी आपके पास दो इक्वेशन आ गए, देखो पहला पी से निकाला फिर क्यू से निकाला, दो इक्वेशन बन गई। अब आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे। माइनस कैसे करोगे, बिल्कुल एकदम ध्यान समझना, माइनस एलिमिनेट कर देंगे, ये रहा। दूसरा बच्चों ए प्लस का आ जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू में डी बराबर बच्चों पी हो जाएगा। अब जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस के, देखो पी को डी से क्या पी डी आया और डी को इससे क्या तो माइनस डी आया। अब यहां ध्यान देना, क्यू को डी से करेंगे क्यू डी तो आएगा, पर यहाँ एक नया साइन है माइनस का, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का बच्चों क्यू डी आ जाएगा। और डी को जब -1 से करो माइनस डी आएगा, पर माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस का डी आ जाएगा और यहाँ आएगा क्यू माइनस पी। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, ठीक है। तो डी से डी कैंसिल। क्या बताया मैंने कि पी को डी से क्या बच्चों पी डी, फिर डी को 1 से क्या माइनस डी, क्यू को किया डी से क्यू डी, लेकिन यहां माइनस नया साइन दिया है तो माइनस प्लस माइनस क्यू डी, माइनस माइनस प्लस का डी, डी से डी कैंसिल। इन दोनों में देखो यहां बच्चा बच्चों पी डी माइनस का क्यू डी इक्वल्स टू आया क्यू माइनस में पी। अब ध्यान देना, अब क्या क्या इन दोनों में अगर हम डी बाहर ले ले, इन दोनों में अगर हम डी बाहर ले ले तो अंदर बचेगा बच्चों आपका p माइनस क्यू, है ना, अंदर बचेगा बच्चों आपका p माइनस क्यू। और अगर मैं इन दोनों में से माइनस बाहर ले लूं, ये देखो, तो माइनस बाहर लेने से क्या होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो माइनस का p था तो प्लस का हो गया, और q जो प्लस का था वो किसका हो गया बच्चों, माइनस का हो। माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, इससे कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी -1 आ गई। तो हमने क्या किया, अब d निकल गया, अब d की वैल्यू को या तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया। क्या पुट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों फर्स्ट में, a प्लस पी माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी -1 इक्वल्स टू बच्चों हो गया आपका q, है ना बेटा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, क्या बोला मैंने कि जो हमारी d की वैल्यू आई है, इस d की वैल्यू को हमने कहां पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट कर दिया। और फर्स्ट में पुट किया तो यहां पर मैंने आपको दिखाया जहां d है वहां -1 रखा a। अब इस -1 से प्लस p करो तो माइनस का p आएगा, इस -1 से -1 का माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया इक्वल्स टू q आया। आपको a चाहिए तो ये माइनस का p है, इधर आके प्लस का हो गया, और q तो प्लस का था बच्चों, और 1 आपका माइनस का आ गया। तो आप q प्लस p -1 भी लिख सकते हो, मैंने ऐसा लिख दिया। आया समझ में, नहीं आया, मैंने a निकाला, माइनस का p प्लस का, q प्लस का ही था, प्लस का 1 इधर आके माइनस का। अब क्या करोगे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो आपके पास यानी कि पूछा गया है nth टर्म के बारे में, उस टर्म को हम प्रूव करेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, nth टर्म, nth टर्म ऑफ AP बच्चों। तो AP का जो nth टर्म होगा वो an होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चों, ठीक है। अब अगर देखें a क्या था, हाँ देखो a आपने निकाला, ये रहा a, है ना, और d क्या है बच्चों, d आपका है -1। तो a हक की जगह a रखेंगे, d की जगह d रखेंगे। a क्या था बच्चों, a हमारा था p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d क्या था बच्चों माइनस का 1। तो यहाँ क्या क्या p प्लस क्यू माइनस 1, तो ऐसे क्या ऐसे, -1 को प्लस n से किया तो माइनस का n आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस। अगेन बता रहा हूं ध्यान देना, -1 को प्लस n से क्या, प्लस माइनस माइनस n, -1 को -1 से क्या, माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बेटा। 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका क्या आया बच्चों, p प्लस क्यू माइनस का n आ गया। और यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था कि AP का nth टर्म क्या दिखाओ आप, p प्लस क्यू माइनस n दिखाओ। तो हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया है। आया समझ में, ठीक है। अगला सवाल फिर इसी प्रकार का करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना।
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फिर देखो अगेन ऐसा आया है कि nth टर्म ऑफ एन एपी 1/n, तो किसी एपी का जो mth टर्म है am वो कितना बच्चों 1/n, क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/n, क्या लेट कर लेंगे फर्स्ट, ठीक है। और जिन बच्चों को पिछला सवाल आ गया है वो पॉज करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको नहीं आया वो आराम से देखिए, जिनको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है बेटा। अब दूसरा क्या है, nth टर्म आपका है 1/m, nth टर्म क्या होगा बच्चों an, वहां पर p और q टर्म की बात हो रही थी, यहाँ है 1/m। nth टर्म क्या होता है बच्चों a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू है 1/m, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, सेकेंड लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, और दूसरा क्या बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस और बिल्कुल वैसा करेंगे ये। तो पहले m को d से किया तो बच्चों आया md माइनस का आपका d, यहाँ नया साइन दिया है तो माइनस nd हो जाएगा, और माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस का d, और इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा बच्चों 1/n माइनस 1/m। आ रहा समझ में, इधर दिखाते हैं, ध्यान समझना, d से d कैंसिल, यहाँ क्या बच्चा बच्चों, यहाँ बच्चा md माइनस का बच्चों nd, और इन दोनों में ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे mn, और मल्टीप्लाई करे क्या तो इसको क्रॉस कर दो, m को 1 से किया m माइनस n को 1 से किया n आया, दोनों में से d बाहर ले लो, जैसी d बाहर लिया अंदर आया m माइनस n, है बच्चों m माइनस n अपॉन में mn आया, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, d आ गया बच्चों 1/m। क्या निकाला, d हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, फर्स्ट में, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। तो हमने क्या किया, इस d की वैल्यू को हम यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कहां बच्चों फर्स्ट में। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी ये रही है ना, तो हमने यहां पर क्या थी इक्वेशन, a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/mn, जो कि बच्चों 1/n है, यहां दिख रहा होगा कि आपको दिया है a प्लस m माइनस 1, d आपका 1/mn है, इक्वल्स टू आया 1/n। तो यहां हमने क्या किया, a प्लस m को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m अपॉन में mn आएगा, और जब इसको -1 से किया तो माइनस का 1/mn आया, मतलब क्या किया, इस पूरे को एक बार मल्टीप्लाई किया m से तो m अपॉन में mn आया, फिर इसको 1 से क्या ही आया, इक्वल्स टू आया बच्चों 1/n। तो यहाँ क्या हुआ, m से m कैंसिल हुआ, a प्लस का 1/n माइनस का 1/mn इक्वल्स टू 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल, क्योंकि देखो बराबर के इधर सेम साइन है ना, दो के दो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आपका माइनस का mn, और यहाँ बचा बच्चों 0 आपका, इधर क्या था a माइनस का 1/mn, ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 0, है ना बेटा। तो ये क्या है, माइनस में इधर आके प्लस का, पूरा समझ में आ रहा ना बेटा, मैं क्या चीज समझा रहा हूँ। मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई करना सबको आ गया, पहले एक बार इससे किया फिर एक बार इससे किया, ये दोनों आए, m से m कैंसिल हुआ, 1/n आया, माइनस का 1/mn इक्वल्स टू 1/n आया, ये कैंसिल कर दिया, माइनस में इधर आके बच्चों प्लस का हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों मिल चुके हैं, क्या क्या मिल चुका है, आपको मिल चुका है ए भी और मिल चुका है डी भी। क्या निकालना है इसके बाद, तो करना कि mnth टर्म, तो निकालते mnth टर्म 1 है इसका, तो हम निकालते क्या बच्चों, इसका mnth टर्म, mn टर्म क्या होगा बच्चों, amn, और amn होगा a प्लस का mn माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे बताओ a क्या है, a मेरा 1/mn था, दिखा भी देता हूं मैं, a मेरा क्या था बच्चों, हमने जब d निकाला तो ये था, a मेरा 1/mn यही है, देखो ये है ना, और प्लस का यहाँ है बच्चों mn माइनस 1 और d आपका है 1/mn। अब क्या करोगे,
मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो रहा 1/mn, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई किया पहले इसके साथ, तो क्या आएगा, ऊपर mn को 1 से किया तो mn आया, और नीचे क्या है बच्चों आपका mn। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सबको, है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो m1 को mn से किया तो mn आया, और नीचे mn आया माइनस, अब 1 से करो पूरे को तो ये आएगा 1/mn। क्या हो बच्चों, सेम सेम था, प्लस माइनस कट गया, यहां बचा mn/mn, mn से mn भी कटा तो कितना है बच्चों 1 आया, ये हमने कर दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर क्या किया, एक दूसरा सवाल भी मैंने आपको कराया जो बिल्कुल इससे पहले सवाल की तरह था, वहां पर प्रूफ जो करना था वो दिखाया, और यहां जो प्रूफ करना था बच्चों मैंने आपको दिखाया। अगला सवाल करते हैं, एक और वर्ड प्रॉब्लम, सॉरी अल्फाबेट वाला सवाल। अब बच्चों यहां क्या बोला है, इफ m टाइम्स ऑफ nth टर्म, टाइम्स m टाइम्स समझते हो, m टाइम्स मतलब ये मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा बच्चों, mth टर्म, mth टर्म ये रहा, इज इक्वल टू nth टाइम्स n टाइम्स ऑफ nth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, तो तब जाके शो करना है m प्लस nth टर्म इज 0। ये कॉन्सेप्ट भी है, मतलब एक टाइप भी है ये, है ना। अभी कराऊंगा मैं इस पे सवाल, ध्यान देना, अभी इसी पे सवाल कराऊंगा। m टाइम्स क्या होता है बच्चों, m टाइम्स ऑफ m टर्म, mth टर्म क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n टाइम्स ऑफ nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना बेटा। अब यहां पर क्या क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, a को m से क्या am, m को m से क्या m स्क्वायर डी, मतलब एक m को पहले a से क्या am, m को m से क्या m स्क्वायर और d, फिर m को हमने क्या इसके साथ प्लस माइनस माइनस, ये आएगा बच्चों md, n को a से क्या an प्लस n को n से क्या n स्क्वायर, और साथ में किससे करोगे d से भी, n को फिर -1 से किया तो माइनस का nd आया। दोबारा बताओ एक बार, m को पहले a से क्या am, m को हमने मल्टीप्लाई करना d से भी करना है, m से क्या m को m स्क्वायर और d से क्या m स्क्वायर d, m को फिर क्या -1 से तो माइनस m और d माइनस md। ऐसी सेम यहाँ किया है, a को n से क्या, n को a से क्या तो an, n को फिर n से क्या n स्क्वायर d, n को फिर -1 से क्या माइनस का nd। अब क्या करो, a को a के साथ लो, am ये प्लस में इधर आके बच्चों माइनस का an, यहाँ पर आया m स्क्वायर डी, ये प्लस में इधर आके माइनस का n स्क्वायर डी, उसके बाद माइनस का एम डी, ये माइनस का है, ये प्लस का डी। क्या किया बच्चों, a को a के साथ ले गया इधर, और स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ ले गया इधर, और जो ये वाला था इसको इसके साथ ले गया, तो जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में। अब क्या करेंगे, a और a में, a में से a बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा m माइनस n। यहां बच्चों प्लस का क्या आएगा, अगर दोनों में से d बाहर ले लिया तो अंदर आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। अब इधर देखो माइनस, इन दोनों में से माइनस d बाहर ले लिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, और इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। अरे हाँ है ना, जब सब इधर आ गए तो यहाँ क्या बचा, जीरो, इक्वल में बच्चों जीरो आ रहा है। तो यहाँ सुनो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूँ इन सब में m माइनस n बाहर आ जाएगा। अब जो बच्चों को पता है यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस होता है एक माइनस होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, माइनस वाला बाहर ले लिया। पर जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं मैं, जिनको पता है वो स्टेप स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक प्लस का होगा और एक बच्चों माइनस का होगा इधर, ठीक है। और ये अपना माइनस का d m माइनस n, और यहां चल रहा बच्चों जीरो। अब ध्यान दो, m माइनस n यहां भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, तो सब में से m माइनस n बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच्चा बच्चों, a प्लस का d, इसके यहां पर ये बाहर आ गया तो यहां बच्चा m प्लस n, और यहां बचा बच्चों माइनस का d खाली, यहां बचा बच्चों माइनस का d, इधर ध्यान देना, ठीक है। इधर बचा और इक्वल्स टू बचा बच्चों जीरो। अब क्या हुआ, m माइनस n इधर आके जीरो हो गया, इसको देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आके जीरो हो जाएगा। तो जब ये इधर आके जीरो हो जाएगा बच्चों, तो यहां क्या बचेगा, a प्लस d और m प्लस n माइनस का d बराबर जीरो।
इनमें भी देखो, अगर मैं इन दोनों से मैं भी एक काम करूं, डी बाहर ले लूं, पूरे में से डी बाहर रख, तो ऐसा कुछ होगा। अरे अगर इसमें से डी बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस एन, और यहाँ डी बाहर गया तो यहाँ 1 आया, इक्वल्स टू बच्चों 0। समझ में आया ना, पूरे में से डी बाहर ले गया ऐसा, तो इसका डी चला गया तो यहाँ बचा m प्लस एन, यहाँ डी चला गया तो यहाँ 1 बचा। अब मेरी बात को समझो, अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस, आपने पढ़ा n माइनस वन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलते हो तो an का फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर n की जगह क्या होगा बच्चों, m प्लस एन आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर अगर n माइनस होता n इधर पूरे में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता तो क्या ये nth टर्म होता, पर यहां पर n की जगह क्या बच्चों, m प्लस एन दिया है, तो इसको लिख देते हैं a m प्लस एन बराबर 0। अरे हाँ या ना बोलो भाई, मैंने क्या समझा, समझ में आया ना पक्का, कि n की जगह पर मेरे पास n की जगह पर क्या है, यहाँ m प्लस एन है, इधर m प्लस एन है, तो इसका मतलब इस AP का m प्लस एन टर्म क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना, ये ध्यान देना जो मैंने बताया यहाँ पे फॉर्मूला जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक। आगे बच्चों अगले सवाल, अब मैंने तुम्हें देखो लगातार जो सवाल कराए वो अल्फाबेट पे कराए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब बच्चों जो मैंने अभी ये सवाल कराया ना, ये वाला, इसी पर मैं आपको एक टाइप करा रहा हूं, ये देखो। उसने बोला है कि 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, जैसे m टाइम्स ऑफ nth टर्म बोला था, 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, और दोनों को जोड़ो तो 5 m प्लस एन निकाल ना, 5 प्लस 8 कितना हो, 13 टर्म 0 हो जाएगा, ऐसा ही होगा बस, ठीक है। अब बस वहां जैसे आपने सोल्व किया था वहां पूरा अल्फाबेटिकली सोल्व किया था, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थी, बट यहाँ पर एक सिंपल है कि नंबर में डील करनी है हमें, ठीक है, नंबर में डील करना तो बहुत ईजी है। 5 टर्म्स ऑफ फिफ्थ टर्म, 5 टर्म्स ऑफ फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स मतलब समझ गया ना, 5, अच्छा टर्म्स नहीं टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। तो यहां पर क्या है, तो आपको शो करना है कि 13 टर्म क्या होगा, 0 होगा। अभी देखना, इसको सॉल्व करूंगा तो 13 टर्म, अच्छा 13th टर्म क्या होगा, 13 टर्म होगा बच्चों a प्लस 12d। तो मेरा लास्ट सॉल्व करके देखो ऐसा ही कुछ आएगा, और यही मैं क्या बना दूंगा, 13 टर्म ही हमारा होता है, ठीक है। आओ देखते हैं, तो हमने क्या किया बच्चों, 5, और यहां पर फिफ्थ टर्म होता है a प्लस का 4d, 8, और 8th टर्म होता है a प्लस में 7d। तो हमने 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a, और 5 को 4 से किया 20d, इक्वल्स टू 8 को a से किया 8a, और 8 को 7 से किया 56d। a और a को एक साथ ले लो, a क्या सबको इधर ले आओ, ये प्लस का 20d, इधर आके 50d होगा माइनस का, और बचेगा यहाँ 0। इसमें से लेस किया, 8 में से 5 गया 3, साइन बड़े वाले का माइनस 56 है ये, सॉरी 56 में से 20 गया तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 36, साइन बड़े वाले का 0। दोनों में से -3 बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा a प्लस 12d बराबर 0। तो ये इधर आके हो गया 0, समझ में आया ना, -3 बाहर लिया तो माइनस वाला प्लस, और ये देखो दोगे तो माइनस के, दोगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -3 इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहां बचेगा a प्लस 12d बराबर 0, और इसी a प्लस 12d को हम क्या बोलते हैं बच्चों, a 13th कहते हैं, यानी 13th टर्म ये होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो 13th टर्म है बच्चों क्या आपका 0 है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सिंपल था एकदम, नंबर पे डील करनी थी, कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं है ना। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक। और नीचे दिख रहा है ये, यहाँ जो मैंने लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा बताता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको नहीं दिख रहा नीचे, a प्लस 12d बराबर 0, तो a प्लस 12d को ही हम 13th टर्म कहते हैं, है ना, 13th टर्म होता है a प्लस 12d, और वही हमारा 0 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक नया टाइप है, ये टाइप 3rd डाल देना इस पे, ठीक है। जब नोट करोगे तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऐसे ही करना, ठीक है। तो टाइप 3rd हमारा है। अब ये कहता है फाइंड 15 टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो अभी तक हम जो टर्म निकाल रहे थे वो स्टार्टिंग से निकाल लेते, पहले से निकाल लेते। अब ये कहता है लास्ट से निकालो। तो लास्ट से कैसे निकाला जाएगा भाई, तो जब लास्ट से बोल रहा है कि एंड से निकालो तो कैसे निकाला जाएगा, तो उसका तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या है कि यहाँ पे
दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिसमें हम बिल्कुल मेथड से करेंगे, एक तरीका हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी में है नहीं इसका, इसलिए पहले मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के तरीके से कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी का तरीका क्या है कि पहले अगर जब भी आपको लास्ट से टर्म निकालना, समझ में आया ना क्वेश्चन पक्का। एपी क्या है बच्चों, एपी है 3 है, 8 है, 13 है, ऐसा करते करते 253 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो बता रहा हूं, और जिनको समझ आया वो भी समझे। कह रहा है कि क्या अभी तक तो अब स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर स्टार्टिंग से 15 टर्म पूछेगा, अगर स्टार्टिंग से 15 टर्म पूछेगा तो अब यहां से चलोगे, है ना, यहां से आगे जाओगे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन लास्ट से पूछ रहा हो तो मान लो लास्ट से 15 टर्म मान लो कि 30 है, तो फिर क्या आएगा 29 28 27 26, उल्टी गिनती करोगे ऐसा। तो एनसीईआरटी के तरीके से कैसे किया जा सकता है इसको, तो हम ये कहते हैं कि एपी को हम लिखेंगे लास्ट से। आपको पता लास्ट से कैसे, 5-5 का गैप करते हुए लिखेंगे ऐसा, ठीक है, लास्ट से आय की तरफ। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा एपी फ्रॉम, कहां से लिख रहे बच्चों, लास्ट टर्म से, फ्रॉम लास्ट टर्म। तो हमने क्या कि एपी को लिखा 253। ध्यान समझना, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, आप अगर चाहो तो उसको कर सकते पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो कर पाओगे ना बेटा। 253, अब इसमें से 5 लेस किया तो 248 आया, 2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते करते हम इस तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसा बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ए बताओ, तो ए आपका आया 253, करेंगे उसी तरीके से, बस लिखने का, एपी को लिखने का तरीका बदल देना है, ठीक है। और डी क्या होगा बच्चों, 248 में से माइनस कर देंगे 253, तो डी आपका आ जाएगा कितना, जब इसको हम लेस करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, 15th टर्म निकालना है, 15th टर्म फ्रॉम, कहां से बच्चों, लास्ट से। तो हमको मालूम चला 15 टर्म होता है A15, फॉर्मूला सेम अप्लाई किया, A + 14D। ए कितना बच्चों, ए आपका है 253 + 14, डी कितना बच्चों, माइनस का 5 है, ठीक है। तो 253 माइनस का आएगा 70, फिर 14 5 जा 70, और जब दोनों को हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 183 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म निकालने का, an बराबर होता है l - n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज जब करो, है ना, तो आप जब भी यूज करो तो याद रखना एपी को जैसे दे रखा है वैसे ही लेना है। लेकिन जब फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो एपी को उल्टी लिखनी पड़ेगी ऐसे, जिसमें लिखा है ऐसा, ठीक है। आया दोनों बातें समझ में, क्या कह रहा हूं मैं, कि जब फॉर्मूले का यूज करोगे तो एपी को एज इट इज लेना है, और जब फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे तो हम एपी को लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये है क्या, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन ये जो अगर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो बोर्ड में हो सकता है ये क्वेश्चन इस मेथड से अलाउ ना करे ना, या फिर आपको देखो उनकी जो मार्किंग स्कीम है या फिर जो आंसर की होती है उसमें ये नहीं दिया हो। और ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिल ही जाएंगे इससे भी, ठीक है। आया समझ में, तो ध्यान देना। हाँ, अगर ऐसा है कि ये क्वेश्चन मान लो जैसे कि आपसे पूछ दे 1 मार्क में, एमसीक्यू में पूछ दे, तो फिर ये कोई पूरा लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूले से कर दो डायरेक्टली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इससे होगा तो क्या होगा, तो पहले एपी को देखो, ए कितना बच्चों 3, और डी कितना आएगा, डी आएगा 8 - 3, जो कि बच्चों 5 होगा। तो आपको निकालना कौन सा टर्म है, 15 टर्म निकालना है। एल हमारा, एल होता है लास्ट टर्म, एल कितना बच्चों 253, माइनस एन कितना है 15 - 1, 15 टर्म पूछा ना, एन 15 है, और डी बच्चों 5 आया। तो देखो है तो वही चीज, 253 माइनस का 14 इंटू 5, तो यहाँ कितना आएगा 253 माइनस का 70, और ये कितना है 183। कोई डिफरेंस है, सेम चीज है, बस यहाँ फॉर्मूला आपका काम थोड़ा इजी कर देता है, यहाँ आपको एपी बनानी पड़ती है। आया समझ में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अगला सवाल, जल्दी से पॉज करके मुझे इसका आंसर बताओ, बिल्कुल आराम से, ठीक है। और बकाया ईमानदारी से करना, पॉज करके, वैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को अब भी समझ नहीं आया तो वो देख सकता है, बकाया जिनको आया वो ईमानदारी से सॉल्व करे और मुझे आंसर बताए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, फिर वही कर रहा हूं मैं, पहले तो एपी
आपको दे रखी है 8 है बच्चों, 10 है, 12 है, ऐसा करते करते 126 है। तो हमें एक नई एपी लिखनी है, एपी फ्रॉम कहाँ से बच्चों, लास्ट से, फ्रॉम लास्ट। तो हमने क्या किया, गैप है दो दो का, 126 लेस किया 124 लेस किया 122 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला कितना बच्चों 8 है ऐसा। अगर ए पूछेंगे तो 126 होगा और डी पूछेंगे तो बच्चों 124 माइनस 126 होगा, तो डी आपका आ जाएगा यहाँ पर -2। निकालना कौन सा टर्म है बच्चों, 10th टर्म, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। अभी लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से हो गया है ये पहले से, और इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दे रखा उसके हिसाब से लास्ट से है, पर मैंने क्वेश्चन को क्या किया, एपी को अलग तरीके से लिखा, पर हमसे पूछा जो है मैं वही बता रहा हूँ इस एपी के लिए, पर लिखने का तरीका ही है। ठीक है, ये एक मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। तो हमें 10 टर्म चाहिए, तो 10 टर्म होता है a प्लस 9d। ए कितना बच्चों 126, 9d कितना बच्चों -2, 126 या आपका कितना आ जाएगा, -2 है, सॉरी प्लस था ना, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, -18 हो जाएगा, है ना बेटा। a कितना 126 प्लस 9d कितना -2, तो कितना आया, हमने लेस किया तो 108 आ गया। तो इसका मतलब लास्ट से nth टर्म क्या है बच्चों, 108 है। अगर फॉर्मूले से करें तो a कितना है बच्चों 8, फॉर्मूले से AP जैसी है एज इट इज वैसी लिखनी है, अपना कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है। D2 है, तो हमें फॉर्मूला होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना बच्चों 126, l अपना कितना है 126, माइनस का n कितना है, टर्म कौन सा निकालना बच्चों, 10 टर्म निकाला, 10th टर्म, n है 10 माइनस का 1, और d कितना बच्चों 2 है। 126 माइनस का 9 इंटू 2, 126 माइनस का 18, और ये लेस किया तो 100। बताओ, दोनों में कोई ज्यादा चेंज नहीं है बेटा, है ना। यहाँ फॉर्मूला काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख रहे हो, ठीक है ना। थोड़ा आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो फॉर्मूला पता है आपको, लेकिन दिमाग का यूज करो बच्चों, है ना, तभी जाके कि बोर्ड का एग्जाम है। समझ में।